हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। फ्रेंड्स, पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। यू कैन स्टडी इट प्रैक्टिकली फ्रॉम एवरीवेयर एंड एनीवेयर। कभी न्यूज़पेपर में से कुछ दिख गया, कोई करंट अफेयर दिख गया, मोदी जी ने कोई स्टेटमेंट दे दी, पार्लियामेंट में कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, यू रीड इट फ्रॉम एनीवेयर एंड एनीवेयर। टीवी खोल दो, सनसेट टेलीविजन पर कुछ दिखाई दे गया, किसी करंट अफेयर मैगजीन में कुछ दिखाई दे गया। मज़ेदार बात क्या है कि इस सीरीज़ में मैं तुम्हारे साथ ऐसे भी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ कि आप क्या मूवी देखते देखते भी पॉलिटी समझ सकते हो, क्या आप वेब सीरीज़ देखते देखते भी पॉलिटी समझ सकते हो, और वो भी ऐसा मामूली पॉलिटी नहीं, मतलब रियल स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल पॉलिटी जो शायद तुमको टॉपर बनाने के लायक बना दे। और वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, एक प्रैक्टिकल टाइप की पॉलिटी होती है, दूसरे साथ इसके साथ बड़ा इंजॉयमेंट भी हो जाती है, तीसरा तुम्हारा सब्जेक्ट भी स्ट्रांग हो जाता है। व्हाट मोर कैन यू वांट। सो ऐसा मैंने पिछली बार एक वीडियो बनाया था, अगर तुमने वो देखा होगा तो। मैंने नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज़ आती है द क्राउन, उससे रिलेटेड मैंने पॉलिटी का एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया था। शॉर्ट क्रिप्स, वेरी शार्प वीडियो, उसको वॉच ज़रूर करना। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती कैसी है, जो राजा होता है या रानी होती है वो आंसरेबल टू पीपल होता है या नहीं होता है, और अगर नहीं होता तो उसको प्रूव करो कैसे नहीं होता, क्यों नहीं होता, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उस वीडियो को अगर आप देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से हम लोग कुछ मामलों में कितने अलग हैं और कुछ मामलों में एकदम सेम है। सो ऐसे ही वन डे, वन फाइन डे, आई वॉज वॉचिंग वेरी रिसेंटली, आई वॉज वॉचिंग दिस मूवी कॉल्ड एस राजनीति। पता नहीं तुमने देखी है कि नहीं, हिंदी मूवी है, बहुत ही सॉलिड मूवी है। राजनीति, प्रकाश झा साहब ने इसको डायरेक्ट किया। वेरी नाइस मूवी, एक लंबी चौड़ी कैस्ट है एंड बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है। इसमें नसीरुद्दीन शाह है, मनोज बाजपेयी है, अजय देवगन, कटरीना कैफ, रणबीर कपूर, नाना पाटेकर। ऑसम मूवी। इट्स लाइक एक एक परिवार की कहानी है, एक एक राज्य की कहानी है। ऐसे हाइपोथेटिकल एक राज्य लिया गया है जहाँ पर पावर पॉलिटिक्स चल रही होती है, कैसे सरकार गिराई जाती है, कैसे सरकार बनाई जाती है। और इसमें थोड़ा बहुत एंगल महाभारत से भी लिया गया है, राइट। सो वो व्हेन यू वॉच इट तब तुमको समझ में आ जाएगा कि कैसे एक परिवार में इतना हो जाता है कि दे आर एट देयर नेक टू गेट पावर। पावर अपने आप में एक बड़ा खतरनाक चीज़ होती है, सत्ता की लोभ बड़ा खतरनाक होता है, ये तो तुम जानते हो। लेकिन आई शुड ऑल्सो कंग्रेचुलेट प्रकाश झा टू मेक सच अ मूवी जो विच रिफ्लेक्ट्स दैट, विच टेक्स अक्रॉस दैट मैसेज वेरी वेल, कि पावर पॉलिटिक्स कितनी स्ट्रांग होती है। जैसे दूर से देखने में बड़ा आसान लगता है लेकिन ये इतना आसान होता नहीं है। हाउएवर मैं यहाँ पर राजनीति मूवी तुम देख रहे हो तो देख लो, ऐसा कोई बुरी बात नहीं है। और राइट, टाइम है, फुर्सत है, पक्का देख लो मूवी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं तो इससे पॉलिटी पढ़ने वाला हूँ। बताओ, पॉलिटी पढ़ सकते हैं हम लोग राजनीति में से। सो राजनीति अगर आप देखते चले जाओ तो आपको एक इंटरेस्टिंग थॉट प्रोसेस यहाँ से समझ में आने लग जाएगा अगर तुम इस मूवी को ध्यान से देखोगे। सो सबसे पहले मैं अनाउंस कर देता हूँ फ्रॉम वेयर आई कम। Right, so we are at Unacademy. Unacademy is the largest online learning platform in India with the best of the best educators from all over India on one platform. और इसमें वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स आपको मिलेगा, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज कोर्सेज मिलेगा, अनलिमिटेड व्यूज मिलेंगे, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे, प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, एंड टू एंड प्रिपरेशन, लाइव मेंबरशिप एंड डेली आंसर प्रैक्टिस मिलेगा। जब हमने ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया था अन अकेडमी पे, तब बहुत सारे लोगों ने बोला था पता नहीं ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, गड़बड़ हो जाएगा, पता नहीं पढ़ाया जा सकता है कि नहीं पढ़ाया जा सकता। बट ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स जब हम अन अकेडमी पढ़ा रहे, वी प्रोड्यूस अनबिलीवेबल रिजल्ट्स विद ऑसम टॉपर्स, जो आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा होगा, एंड दिस इज बीइंग रिपीटेड फॉर लास्ट सेवरल ईयर्स। आपको इसका फायदा उठाना है, प्लीज यूज द कोड सेट लाइव, सबसे ऊपर स्क्रीन पर दिया हुआ है, SIDLIVE। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी एंड वॉच दिस। सो ये है अन अकेडमी की हमारी स्टोरी। और अन अकेडमी आपके लिए लास्ट रिवीजन बैच फॉर प्रीलिम्स 2023 लेकर आया है, विच इज़ कॉल्ड एज द रफ्तार बैच। ये दोनों ही हिंदी एवं इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाएगा और इसमें भी आपको ज्वाइन करना है। यू आर टू एनरोल योर सेल्फ, यूज द कोड सेड लाइव, SIDLIVE एंड ज्वाइन दिस। सो इसके साथ साथ एक और कोर्स है विच इज़ टारगेटिंग ऑल द वे 2024 को। तो मेरे ख्याल से वो राइट टाइम अभी होता है। लोग ना लास्ट पे भाग दौड़ करने लग जाते हैं। आई डोंट थिंक दैट इज सच अ गुड आइडिया। अगर आप प्रिपेयर करना ही चाहते हो तो माइट एज विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम नाउ। दैट बैच विल बी कॉल्ड एज आरंभ बैच। आरंभ बैच को आप जो यूज करो, यूज द कोड सेट लाइव। सो वन फाइनल थिंग, अगर आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है, डोंट वरी, अन अकेडमी आपको सिर्फ पैसे की वजह से आपका सपना पूरा नहीं हो ऐसा होने नहीं देगा।
वी विल इंश्योर दैट यू गेट योरसेल्फ अ रियलिस्टिक चांस ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जाम। 0% EMI पर लोन अवेलेबल है, आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं 0% EMI। यूज द कोड SIDLIVE एंड ज्वाइन अस। सो आज का वीडियो शॉर्ट क्रिस्प वीडियो, ओके, and it is based on this movie called as Rajniti. So all picture credit goes to the movie Rajniti, the producers, and so on and so forth. Now इस मूवी को पहले बैकग्राउंड समझना बड़ा ज़रूरी है। मूवी स्टार्ट कुछ इस तरह से होती है कि, और रादर समवेयर इन द मिडल, ओके, मूवी कुछ इस तरह से होती है कि एक राज्य है, एक स्टेट है, हाइपोथेटिकल है, राइट, और उस स्टेट में पावर पॉलिटिक्स का पूरा पूरा माहौल बनाया हुआ है। एक सरकार है जो चल रही है और उस सरकार के पास बहुमत नहीं था। दिस इज हाउ द स्टोरी गोज। उसके पास मेजॉरिटी नहीं थी, तो वन पर्टिकुलर पार्टी उसको बाहर से सपोर्ट करती है। ये क्या बात हुई? बाहर से सपोर्ट क्या होता है? नाउ दिस वाज द फनी पार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, जो 1990s में करीब करीब इंडिया को प्लेग कर गया था। होता क्या है, आमतौर पे जब सरकार बनाई जाती है इंडिया में, लोकसभा में मेजॉरिटी देखी जाती है और उसी तरह से विधानसभा में भी मेजॉरिटी देखी जाती है। विधानसभा में या लोकसभा में जिस भी पार्टी के पास या जिस भी गठबंधन के पास प्री पोल, यानी कि जो इलेक्शन होने से पहले ही गठबंधन बन जाए, उस गठबंधन को 273 इन द लोकसभा, सिंस वो 50% मार्क टच करता है, और वैसे ही हर स्टेट के अपनी अपनी विधानसभा की स्ट्रेंथ का 50% जो मार्क है उसको टच करना होता है। जिसके पास मेजॉरिटी आ गई, उस पार्टी को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है टू फॉर्म व्हाट इज कॉल्ड एज अ गवर्नमेंट। सरकार बनाने के लिए आपके पास बहुमत होना चाहिए, और इसको ही बोला जाता है फ्लो टेस्ट, इसी को बोलते हैं कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस, इसी को बोलते हैं मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, इसी को सारा का सारा खेल मेजॉरिटी रूल यही होता है। नाउ होने क्या लग गया, 1990s में एक अजीब सा हुआ। नाउ आई एम टॉकिंग ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। 1990s में एक अजीब सा सीन होना स्टार्ट हुआ। इंडिया में किसी भी पार्टी या किसी भी प्री पोल अलायंस को कोइंसिडेंटली मेजॉरिटी आनी बंद हो गई। पता नहीं क्या हो गया, फ्रैक्चर्ड मैंडेट्स आने लग गए। व्हाट डज फ्रैक्चर्ड मैंडेट्स मीन? फ्रैक्चर्ड मैंडेट्स मतलब किसी भी पार्टी को एक स्ट्रॉन्ग, मतलब अगर सपोज मैं लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा में 273 किसी को आ ही नहीं रही थी, तो एक खिचड़ी सरकार, हलवा सरकार, मिली जुली सरकार, अलग अलग लोग नाम बोलते हैं, वो बनना स्टार्ट हुआ। उसको बोला जाने लग गया कोएलिशन पॉलिटिक्स। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान के चलो लोकसभा की बात है और ए पार्टी को 200 सीट्स आई, चाहिए 273, लेकिन नहीं आई। 200 सीट्स आई, दूसरे पार्टी को भी 200 सीट्स आई या 205 आए, तीसरे को भी ऐसे कुछ 100 कुछ आ गई। अब ये भाई लोग 273 तो किसी एक के पास नहीं आ रहा। तो इलेक्शन होने के बाद, विधानसभा या लोकसभा चुनाव पहुंचने बाद, लोकसभा में जाने के बाद ए पार्टी किसी एक छोटी पार्टी को ज्वाइन करती है। वो 1 से या 2 से या 4 से या 5 से या 10 से या 15 से, एक ज़माने में 16-20 पार्टीज मिलकर 273 टच कर देगी, यानी कि मेजॉरिटी पार्टी मार्क कर देगी। और इसे बोला जाता है कोएलिशन पॉलिटिक्स, गठबंधन की। और ये बड़ा खतरनाक हलवा मिली जुली सरकार हुआ ना। तुम खुद सोचो, सरकार चलाना ऐसे ही बड़ा मुश्किल काम होता है, ऊपर से तुम्हें मिला जुला के सरकार करा होता, हर एक को साथ में लेकर चलो, कितना मुश्किल होता होगा। सो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, वाजपेयी गवर्नमेंट, बड़ा मुश्किल हुआ। ये तो मोदी जी की 2014 में सरकार आई, आफ्टर अ लॉन्ग 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 टाइम। हम तो भूल ही गए थे कि ऐसा भी कोई ज़माना है कि आप कोएलिशन के सिवाय भी कोई सरकार बना सकते हो। तो बीजेपी को पहली बार एक आफ्टर 2014 में और फिर 2019 में हम लोग एक पूर्ण बहुमत की सरकार मिली, विच हैज गॉट अ फुल मेजॉरिटी आइदर ऑन देमसेल्व्स और ऑन देयर प्री पोल अलायंस, जिसको एनडीए बोला जाता है। ये शायद उसी जमाने की बातें बता रहे जिसमें कोएलिशन की सरकार चली। ये राज्य बताया जा रहा है इस मूवी में, लोकसभा की बात नहीं हो रही। अब एक और बात होती है, लोकसभा की सरकार हो चाहे विधानसभा की सरकार हो, उसमें जो तुम्हें साथ दे रहा होता है वो भी दो तरीके का होता है। एक वो होता है जो तुम्हें साथ देता है, उसके बदले कुछ ले लेता है। वो बोलता है कि हम तुम हमें हमारी सीट चाहिए, तुमको ले लो, हमारी तरफ से 50 सीट्स है, हमारे 50 जो एमपीज है या एमएलएज है वो तुम्हें सपोर्ट दे देंगे, लेकिन हम सरकार के पार्ट होंगे, यानी कि हमारे भी कुछ एक आध मिनिस्टर बना लेना,
हम सरकार के पार्ट होंगे। ये होता है नंबर वन, ये एक तरीके का सपोर्ट होता है। एक दूसरे तरीके का भी सपोर्ट होता है। दूसरे तरीके का सपोर्ट में वो जो पार्टी सपोर्ट कर रही होती है वो बोलती है हम बाहर से सपोर्ट करेंगे। इन अदर वर्ड्स, हम सरकार में तो पार्ट नहीं लेंगे, वी विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द सरकार एट ऑल। लेकिन लेकिन व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम तुम्हें उस टाइम पर जरूर हेल्प कर देंगे जब फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा मेजोरिटी टेस्ट हो रहा हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो हम उस टाइम पर अचानक तुमको टेस्ट कर देंगे, हेल्प कर देंगे। तो सपोज तुम्हें कोई बिल पास कराना है या कोई कॉन्फिडेंस मोशन है या फिर तुम्हारे खिलाफ कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन है, हम तुम्हें बाहर से सपोर्ट कर देंगे। अब देखा जाए तो ये बड़ी कमाल की चीज़ है कि हाँ यार चलो कितने अच्छे हैं, ये देखो ये हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं और कुछ मांग भी नहीं रहे, सरकार का पार्ट भी नहीं बन रहे। लेकिन ये है थोड़ा डेंजरस। क्यों? क्योंकि अगर मैं तुम्हें सपोर्ट करूं, मैं तुम्हें सपोर्ट करूं और मैं सरकार का पार्ट भी हूं, तो तुम्हें वो सपोर्ट करने में मेरी कोई ना कोई गरज है। इन अदर वर्ड्स, आई हैव अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन दिस। तो मैं वो सपोर्ट जब मर्जी हटाऊंगा नहीं, क्योंकि जैसे ही मैं हटाऊंगा तो तुम तो डूबो सनम, हम भी साथ में डूबेंगे। यू अंडरस्टैंडिंग? बिकॉज सरकार गिरेगी तो मैं भी सरकार का पार्ट हूँ और मैं भी गिरूंगा। लेकिन जब बाहर से होता है तो मेरे पास कोई गरज नहीं है, मेरे पास कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। जरा सा मेरे को मौसम उल्टा सीधा लगा एंड आउट, क्योंकि मेरे से तो जेब से कुछ गया नहीं, मैं तो सरकार का पार्ट था नहीं। तो ये स्टोरी सुनाने के लिए मुझे राजनीति मूवी बहुत अच्छी लगी। सर ये स्टोरी में राजनीति कहाँ से आ गई? वेरी गुड। तो इस मूवी को अगर तुम देखोगे तो ये वो सीन है जिसमें जो नेताजी दिखाए जा रहे हैं, जो स्पीच दे रहे हैं, एक पार्टी दिखाई गई है राष्ट्रवादी पार्टी इस मूवी में, राइट। और राष्ट्रवादी पार्टी को, ये वो पार्टी है जिसने सरकार को बाहर से समर्थन दिया हुआ है, यानी कि बाहर से सपोर्ट दिया हुआ है। इट इज सपोर्टिंग द पार्टी फ्रॉम आउटसाइड। तो ये स्पीच में बोलते हैं नेताजी, ही इज द प्रेसिडेंट, ही इज द हेड ऑफ दिस पार्टी, और ये बोल रहे हैं कि ही इज एड्रेसिंग हिज ओन पार्टी मेंबर्स। और मामला ऐसा आ चुका है कि इन्होंने फैसला कर लिया है कि अब ये री इलेक्शन चाहते हैं। अब दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि ये सरकार अपने बलबूते पर बनाते हैं। तो ये स्पीच देते हैं, ये बोलते हैं कि पिछली चुनाव में जब जनता ने हमें वोट दिया और उन्होंने हमको फुल वोट्स नहीं दिए, तो हमने उस जनादेश को, उस मैंडेट को रिस्पेक्ट किया और हम ऑपोजिशन में जाके बैठ गए। हमने सरकार नहीं बनाई, लेकिन सरकार को हम लोगों ने आउटसाइड सपोर्ट दिया। लेकिन फिर ये ऐसा बोलते हैं, अब कोई ना कोई एक्सक्यूज़ तो बनाना ही होता है, तो फिर ये एक्सक्यूज़ बोलते हैं लेकिन पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ महीनों में सरकार एकदम निकम्मी हो चुकी है और जो करप्शन है वो बिल्कुल चरम पे आ गई है और हम ऐसी सरकार के साथ बाहर से सपोर्ट नहीं देना चाहते। और जब हम ऐसी सपोर्ट नहीं देंगे तो हमने फैसला किया है कि आज हम इस सरकार से अपना सपोर्ट खींच लेंगे, विच ऑटोमेटिकली तुम्हें मालूम ही है इसका मतलब हो जाएगा कि सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं रहेगी। तो ये वर्ड्स तुमको यहाँ से सुनाई देगा, राइट। और मैं तो पूरी स्पीच ही बता दी तुमको, हद दी होगी। सो अगर तुम, अब मैंने तो नेटफ्लिक्स में से ले लिया, तो नेटफ्लिक्स एंड राजनीति, ओके, जहाँ से हो गया। सो वहाँ से ये पूछा तो ये वही बोल रहे हैं। अगर तुम इसके सब टाइटल्स पढ़ रहे हो तो बोले कि जब पिछली बार हम लोगों को मौका मिला और हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं था तो हमने सपोर्ट किया। देखो वर्ड क्या लिखा हुआ है, फॉर्म अ कोएलिशन गवर्नमेंट बाय सपोर्टिंग इट एक्सटर्नली। इसलिए हमने सरकार को तो सपोर्ट दिया लेकिन हम सरकार के पार्ट नहीं हुए, और सरकार के पार्ट नहीं होने हमने उनको बाहर से सपोर्ट दिया। ये वर्ड्स वहाँ से दिख रहे हैं, देखो, फॉर्म अ कोएलिशन गवर्नमेंट बाय सपोर्टिंग इट एक्सटर्नली। तो ये वही कहानी सुना रहे जो मैंने तुमको अभी पूरी की पूरी कहानी सुनाई, कि सरकार को हम नंबर्स दे देते, बहुमत दे देते हैं उनको, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उनको ज़रूर हम सपोर्ट कर देंगे। वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और हम जब मर्जी उसको, अगर वो ठीक से काम नहीं कर रही होगी तो हम अपना बहुमत और या फिर हम अपना सपोर्ट हटा देंगे। फिर उनकी जो नेक्स्ट लाइन थी, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुमको मूवीज़ देखनी भी आ जाए। तो फिर ये लाइन बोलते हैं कि इसीलिए आज हमने फैसला कर लिया है कि वी विल विड्रॉ आवर सपोर्ट फॉर मिस्टर राय। एक हाइपोथेटिकल चीफ मिनिस्टर दिखाए गए,
फ्रॉम द मिस्टर राइस कोएलिशन गवर्नमेंट। वर्ड समझ में आ रहा है? वी विल विड्रॉ आवर सपोर्ट फॉर एक्स कोएलिशन गवर्नमेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए बिकॉज अगर ये सपोर्ट हटाते हैं, पूरा का पूरा डेमोक्रेसी, पूरा का पूरा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, फॉर दैट मैटर विधानसभा में, डेमोक्रेसी इज बेस्ड अपॉन द नंबर्स। अगर आपके पास नंबर्स नहीं है, यू डोंट हैव द नंबर्स ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, यू आर फिनिश्ड, गेम ओवर। यू डोंट हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस, गेम विल बी ओवर। तो ये जो बताया जा रहा है, ये मूवी में बड़ा ऐसा इजीली दिखा दिया गया, और ये बात सही भी है कि ऐसा होता है, लेकिन ये बहुत भयानक दिनों को याद दिलाता है। डेमोक्रेसी में जब इस तरह से कोएलिशन गवर्नमेंट हमारे हमारे सिस्टम में आ गया, और एक्चुअली नीड ऑफ द आवर थी, अब क्या करें भैया, नहीं आ रहा था मैंडेट तो क्या करें, नहीं आ रहा था किसी का बहुमत तो क्या करें। लेकिन ये 90s और द अर्ली पार्ट ऑफ 2013 तक, इवन इन लोकसभा और बहुत सारे अदर स्टेट्स में, आज भी होता है वैसे तो, लेकिन लोकसभा में थैंकफुली मोदी गवर्नमेंट इज इन कंप्लीट मेजोरिटी। लेकिन ये बड़े बुरे दिन होते थे, ये ना एक तरह से ब्लैकमेल के फॉर्म में यूज किया जाता था। हमारी कुछ भी बात मनवा लो थे, जी इसको मिनिस्टर बना दो, मिनिस्टर नहीं बना दो तो कोई पॉलिसी चेंज कर दो, तुमने ऐसा क्यों किया। तो हमेशा ना सरकार के ऊपर ऐसे तलवार लटकती रहती थी। अब डर तो लगता ही था। अब जैसे ही इस वाली मूवी में दिखा दिया, जी हम तो विड्रॉ कर रहे हैं सपोर्ट, अब विड्रॉ कर लोगे तो सरकार गिरेगी, सरकार गिरेगी तो री इलेक्शन होगा। री इलेक्शन करने से सबका नुकसान होता है, सबका में से सबसे ज़्यादा जनता का नुकसान होता है, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं। लेकिन जनता कम्स एट अ लेटेस्ट स्टेज, ओके, वो बात की बात है, पावर के आगे कोई दिखाई नहीं देता। सो कोएलिशन गवर्नमेंट के दौर में ये सब बड़ा कॉमनली होता था, और बार बार सरकारें गिरती थी। इवन इवन अगर तुम 90s में हमारे प्राइम मिनिस्टर्स ही देखोगे, कितने बार सरकारें गिरती थी। वाजपेयी जी को ये फेस करना पड़ा था, सच अ कमेंडेबल, सच अ ह्यूज प्राइम मिनिस्टर, उनको फेस करना पड़ा। ओके, सो द सिचुएशन इज कोएलिशन गवर्नमेंट। इट इज़ अ वेरी सैड थिंग कि कोएलिशन का ज़माना हमने देखा था और बड़ा बहुत नुकसान सहा था। इसलिए अगर तुम नोटिस करोगे तो 2019 के चुनाव में मोदी जी ने बार बार यही बात बोली थी, और इनफैक्ट एक प्रमोशन ही हो गया था प्रैक्टिकल, कि आप प्लीज़ पूर्ण बहुमत दीजिए। ये हलवा सरकार बना दोगे, मिली जुली सरकार बना दोगे, कोएलिशन गवर्नमेंट बना दोगे, जनता ने तो वोट कर दिया, ओके, लेकिन वो सरकार अपना काम कर ही नहीं पाती। हमेशा ब्लैकमेल, हमेशा रातों रात भैया सरकार ने ऊपर से सपोर्ट हटा दिया, एंड दैट इज व्हाट हैपेंस। इस मूवी को इसके आगे तुम खुद ही देख लो, मैं क्यों तुम्हारा सारा गेम खराब करूं। और मूवी एक्चुअली करीब करीब यहीं से स्टार्ट ही होती है, इसी के बाद सारा ड्रामा स्टार्ट होता है कि कैसे चुनाव होता है, कैसे असैसिनेशंस होती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऑब्वियसली लास्ट में हीरो ही जीतेगा, लेकिन इसी मूवी में बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिखा दी गई जो कि राजनीति को सही मायनों में दिखा रहा है। इसमें छोटे छोटे डायलॉग्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं कोशिश करूंगा कि कुछ आपकी मूवीज़ में से ऐसे निकाल के लाऊं जो आपको हिंट दे देगा कि हाउ टू स्टडी। सो छोटा सा वीडियो टू गेट यू अ ग्लिम्प्स कि आप पॉलिटिक्स कहीं से भी पढ़ सकते हो। मेक श्योर दैट यू टेक एडवांटेज ऑफ दिस पार्ट्स। जब भी आप कोई बुक पढ़ो, जब भी आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ो, जब भी आप कोई ऐसी सीन देखो, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू कनेक्टेड टू योर सब्जेक्ट। बड़ा मज़ा आता है, और मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, फ्रॉम बुक्स, फ्रॉम किसी की ऑटोबायोग्राफी, कोई न्यूज़पेपर में आ जाए। ऑलवेज टेक अपॉर्चुनिटीज ऑफ दिस पार्ट। सब्जेक्ट कभी बोरिंग होना नहीं चाहिए, सब्जेक्ट यू शुड ऑलवेज इंजॉय। ये स्पेशली पॉलिटी के लिए मैं खास बोलता हूँ, बिकॉज कल तुम लोग IAS ऑफिसर्स बनने वाले हो, IPS ऑफिसर्स बनोगे। तुम्हें कंसर्न्ड इंडियन सिटीजन्स भी बनने के लिए तुम्हें अपने देश की राजनीति, तुम्हारे देश की राज व्यवस्था, तुम्हारे देश का लॉ, तुम्हारे देश का संविधान सब समझ में आना चाहिए। एन इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी इज़ अ वेरी वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। वो बनने के लिए तुमको जहाँ से भी मदद मिले वो ज़रूर पढ़ो, और ऐसे में वीडियोस बनाने का प्रयास करता रहूँगा जिससे तुम्हें पता चले कि पॉलिटिक्स कहीं से भी पढ़ी जा सकती है और इन्जॉय की जा सकती है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, राइट। एंड one final announcement. Last revision batch for prelims 2023 is being launched. रफ्तार बैच, इंग्लिश बैच है, दोनों हिंदी और इवन इंग्लिश में। प्लीज़ यूज़ द कोड SIDLIVE एंड ज्वाइन दिस, एंड विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू टीच यू। उसी तरह से 2024 के लिए, 2024 के लिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। यूज़ अगेन स्पेशल कोड SIDLIVE SIDLIVE and join us. We'll be very very happy to teach you. In the words of An Academy, let's crack it. Until next time.
गॉड ब्लेस, थैंक यू एंड जय हिंद।